कहे तो राहुल गांधी एडमिशन नहीं देता, मगर अपॉइंटमेंट नहीं देता, मगर बीजेपी के लीडर, बीजेपी के मंत्रियां रेवंत रेड्डी को अपॉइंटमेंट दे रहे बोले तो ये दो सरकार दो को दो जोड़े, दो को दो धोखे दिए तो हुकूमत में बीजेपी जो कांग्रेस का हुकूमत चल रही। एक बात मैं बताता हूं, यहाँ का जो कांग्रेस के पार्टी के कैंडिडेट थे, जब उन्होंने परसों हार गए कांग्रेस के कैंडिडेट, उन्होंने क्या बोला, 320 करोड़ के जो जमीना कब्जा करके पायल शंकर बिना में उनके नाम से रजिस्ट्रेशन करे। मैं पूरा तफसील के साथ, सर्वे नंबर के साथ, फलाना सर्वे नंबर में इतने एकड़ के जमीन तुम्हारा कार का ड्राइवर के नाम पे है, तुम्हारा घर में काम करे सो लोगों के नाम पे है। मैं पूरा इंक्वायरी करा के पायल शंकर 320 करोड़ का जो जमीन कब्जा करे वो पूरा इंक्वायरी करा के पूरा गवर्नमेंट का हैंड ओवर कर ले तो बोल के बोला था। कांग्रेस के यहाँ के जो हार गए सो एमएलए, किसके ऊपर? अभी आईएएस एमएलए के ऊपर। कितने महीने हो गया? कम से कम 4-5 महीने हो रहा। पत्रकारों के समावेश भी में बताया, मगर अगर अभी तक इंक्वायरी नहीं है। क्यों? अगर तीनों बोले तो भी यहाँ का कांग्रेस का कैंडिडेट बोले तो वहां का रेवंत रेड्डी, पायल शंकर, बीजेपी, कांग्रेस एक है बोल के उनके ऊपर अभी तक इंक्वायरी नहीं है, एक भी अभी एक्शन भी नहीं है। इसका मतलब मैं वही बोलना चाह रहा हूं, आप लोग भी सोशल मीडिया में, अरे क्या हुआ तुम्हारा गंदी श्रीनिवास रेड्डी, क्या हुआ तुम्हारी इंक्वायरी, क्या हो गया? क्यों तुम पायल शंकर के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट को कंप्लेंट करते बोल के बोले, फिर क्यों नहीं हो रहा? ऐसा अपन सोशल मीडिया में खाली पत्रकारों के मीटिंग में बोले तो नहीं होता। अगर सही थमा है तो सही, अगर बीजेपी से कांग्रेस सरकार मिलके नहीं है तो तुम्हारा पायल शंकर के ऊपर कार्रवाई कुछ तो भी करना बोल के अपन बेला मंडल मीटिंग से डिमांड करना हो। और एक बात, और इसके ऊपर पायल शंकर कुछ भी बात नहीं करे, पायल शंकर इसके ऊपर कुछ काउंटर भी नहीं दिए। मतलब क्या है? तेलुगु में कहावत है, मौन में अंगीकारम। अगर उन्होंने कुछ नहीं बोला बोले तो उन्होंने सही करा बोल के कुबुलो जैसे कि नहीं। फिर अपन इसके ऊपर भी गांव में बैठने के बाद चर्चा होना चाहिए। ये दो को दो सरकार काश्तकारों को धोखा दिया और गरीब लेबरों को धोखा दे रहे। क्या धोखा दिए काश्तकारों के लिए? और नरेंद्र मोदी साहब ने प्रधानमंत्री सम्मान योजना बोल के 2018 में यहाँ के आदिलाबाद के कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 70,000 लोगों को, काश्तकारों को 2003 किस्ती में 6,000 रुपए देते थे। अभी आज देखो कम से कम 26,000 काश्तकारों का खाता कम हो गया। क्यों? वो तो मर गए तो रिन्यूअल नहीं है, जो अपने पास खरीद बिक्री होते रहता, काश्तकार का नाम चेंज होते रहता, वो भी नहीं है। मगर अभी बड़ा बड़ा भाषण देके अभी 20वां किस्ती अब प्रधानमंत्री सम्मान योजना 2000 तुम्हारा खाता में डाल रहे बोल के बोल रहे। मगर ऐसा काश्तकारों को पहली बार धोखा दिए तो बात जो आईएसओ मार्केट कमेटियों को उन्होंने रद्द करा। और किसानों का जो कपास बेचने गए तो तुम बाजार में बेचो, अंबेडकर चौक में बेचते, कैसा बेचते, मगर मार्केट कमेटी उन्होंने रद्द करे तो 13 महीना, जो 13 महीना पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में 13 महीना काश्तकारों धरना करे तो
700 750 लोग किसान लोगों को हत्या करके ट्रैक्टर उनके ऊपर चलाया, लारी चलाए तो 750 काश्तकार लोग मर गए। तो ये नरेंद्र मोदी का सरकार में काश्तकारों को भी मार डाला। उस वास्ते अभी आप लोगों को मालूम, पैसे नहीं, महिलाओं का खाता में, एक एक महिलाओं के खाता में भारत देश में काला धन जमा करके रखा हूं। मैं प्रधानमंत्री बनने के बाद एक एक महिला बहन का खाता में 15 लाख रुपए डालूंगा बोल के बोले कि नहीं? बोले तो फिर अब डाले क्या? ये क्यों अपन नहीं पूछ रहे बीजेपी वाले को? तुम काश्तकारों को धोखा देता, महिला लोगों को धोखा देता। एक साल को 2 करोड़ नौजवान बच्चों को नौकरियां देते बोल के बोले, 2 करोड़ नौकरियां बोले तो अभी 11 साल हो रहा, 11 साल के अंदर 22 करोड़ नौकरी देने का बीजेपी का जो कमिटमेंट था वो भी नहीं करे। उस वास्ते झूठे बोलने वाले नरेंद्र मोदी का और यहाँ का जो एमएलए और एमपी ये भी पूरा झूठ बोल के लोगों को चूतिया बनाने के लिए गांव-गांव में आ रहे। प्रबंध सवाल तो करना है, क्यों तुम्हारा नरेंद्र मोदी साहब ने बताया, फिर क्यों नहीं कर रहे? और किसानों को भी पैसे नहीं, पूरा किसान भाइयों के लिए नया कानून, अभी नया जो कॉटन लेने का जो सीसीआई को बंद करके अभी जो प्राइवेट लोगों को देने के लिए अभी जो नया कानून ला रहे, अब वो तेलंगाना में आदिलाबाद और नलगोंडा जिला में मॉडल ले रहे। मैं ये एमएलए से एमपी से पूछना चाह रहा हूं, अगर तुम्हारे को बीजेपी सरकार को अगर तुम लोगों को काश्तकार से अगर कुछ संबंध है तो काश्तकार के ऊपर कुछ प्रेम रहे तो क्यों वो सीसीआई को बंद करके प्राइवेट लोगों को लाके तो इससे पहले पायल शंकर का नाम गुड़ गोना बोले थे अपन, गुड़ गोना करे कि नहीं? गुड़ गोना में पैसे लेके पायल शंकर ने कितने पैसे कहे वो इससे पहले भी मैं प्रेस मीट में बोला था। अभी भी वही प्राइवेट खरीदने के लिए जो सरकार और यहाँ का राज्य सरकार दोनों मिलके काश्तकार को धोखा देने के लिए, नुकसान करने के लिए प्राइवेट खरीद चालू करने का अब योजना चालू होने वाले है। बराबर एक ही बेला मंडल से बीआरएस मीटिंग से वो लोगों को एक ही हम डिमांड करना चाह रहे, तुम वो अगर लाए तो काश्तकारों से पूरा धरना करके कुछ भी हो दो, कितने काश्तकारों के ऊपर गोली चलाओ, कुछ भी चलाओ, मगर वो स्कीम्स को बंद करना चाहिए और जो सीसीआई से खरीद रखना बोल के हमारा डिमांड है। स्वास्थ्य में बोलने का वही मतलब है, ये नरेंद्र मोदी का सरकार ऐसा काश्तकारों को, महिलाओं को, युवक लोगों को धोखा देके, और रेवंत रेड्डी का सरकार तो अभी पूरा मनोहर साहब ने तफसील बताया, पूरे अपने को मार्केट कमेटी में केसीआर साहब फर्स्ट टाइम एक एसटी को, एक एसटी को, एक बीसी को और महिला, एसटी महिला, बीसी महिला, एसटी महिला और अभी सुनील का मिसेस का अपन मार्केट कमेटी चेयरमैन बनाए कि नहीं? कोई भी सरकार में भारतीय जनता पार्टी और ये कांग्रेस हुकूमत कभी भी ऐसा एसटी लोगों को तो मार्केट कमेटी मौका ही नहीं आता, एसटी लोगों को नहीं आता। जो जिसके पास पैसे है वो पार्टी के लिए खर्च करता है, वही लोगों को नॉमिनेटेड पोस्ट देते थे, मगर केसीआर साहब पूरा मार्केट कमेटी में एसटी, एसटी, बीसी महिला के साथ मार्केट कमेटी चेयरमैन बनाए कि नहीं? ये अपन एससी, एसटी, बीसी के लिए नहीं करा, मगर ये क्या कर रहा, एससी के लिए क्या बोले, मादिग संक्षेम संगम के कारपोरेशन बोल के बोले, माला संक्षेम संगम के कारपोरेशन बोले, 5000 करोड़ ये कारपोरेशन का बजट रखेंगे, एससी में माला मादिगों को डेवलप करेंगे बोल के बोले थे, मगर लगाए क्या कारपोरेशन?
ये रेवंत रेड्डी धोखेबाज नहीं होता, ये लुच्चे लफंगे हैं। रेवंत रेड्डी को कितने बार भी कितना भी गलीज अगर अपन गाले दिए तो भी उनको शर्म नहीं आता। उस वास्ते और वैसे आदिवासी लोगों तुकाराम कारपोरेशन के नाम से, तुकाराम साहब IAS ऑफिसर था, उन्होंने कलेक्टर था निजामाबाद का, उन्होंने मर गए, उनका नाम से गोंड लोगों को कारपोरेशन बोले, लंबाड़ा लोगों को सेवालाल के नाम से कारपोरेशन बोल के 5,000 करोड़ उसमें भी लगाएंगे बोल के बोले। कुछ हुआ क्या? SC को धोखा दिए, ST को धोखा दिए और BC को तो दिख रहे अभी। भारत देश में नहीं, तेलंगाना के राज्य में 60% लोग BC लोग हैं। BC लोगों को भी काल इलेक्शन में हम कामारेड्डी में डिक्लेरेशन में क्या बोला, कापू कारपोरेशन लगाते बोले। ऐसा पूरा जितने ही BC के पेरिके होंदो और ऐसा पद्मशाली होंदो, यादव होंदो, गुजरात होंदो और वैसी जो हजाम, ये सबके लोगों को फेडरेशन तो पहले 11 था, वो 11 को छोड़ के जितने ही BC में कास्ट लोग हैं वो लोग के नाम से फेडरेशन रख के एक फेडरेशन को चेयरमैन बना के उनको भी 100 करोड़ रुपए फेडरेशन को मैं देता हूं बोल के वादा करा। डिक्लेरेशन कामारेड्डी में करा और 42% 42% BC लोगों को रिजर्वेशन देता बोल के काली इलेक्शन को अभी हमारा प्रमोद रेड्डी ने बताया और नरसिंह काका ने बताया, कांग्रेस को इलेक्शन लगाने का नहीं रहता लोकल बॉडीज का। केसीआर साहब 10 साल 11 साल भी, मैं 2009 में MLA बनने के बाद भी म्युनिसिपल चेयरमैन भी 5 साल नहीं करे, म्युनिसिपालिटी के इलेक्शन भी नहीं करते। क्यों बोले तो वो लोग कुर्सी पे बैठना बोले तो लोगों को धोखा 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 देके वो लोग कुर्सी पे बैठता। उस वास्ते अभी सरपंच नहीं जीतता, MPTC नहीं जीतता, वार्ड मेंबर भी नहीं जीतता और ZPTC MP भी नहीं बनता बोल के डर से अभी काली कोर्ट का नाम लगा रही। अपन दोनों पार्टी को पूछना पड़ता, क्यों भाई अगर कांग्रेस पार्टी तुम्हारा भी बिल पास करके वहां गए ना, फिर बीजेपी को सही, अगर नरेंद्र मोदी BC है, नरेंद्र मोदी अगर BC का रिजर्वेशन होना चाहिए तो ये नहीं हो सकता क्या? सही में जब भी PRS पार्टी जब डिबेट चला असेंबली में जो बिल लगाया था वो बिल से टाइम पे PRS पार्टी बोले भाई वो तुम सही तरीका से वो सर्वे नहीं हुआ, जो डेडिकेशन कमीशन बोल के डालना था वो भी नहीं करे। उस वास्ते तुम्हारा हम तो सपोर्ट कर रहे BC के लिए, अगर हम यहाँ खिलाफ करें तो ये PRS पार्टी खिलाफ करे तो नहीं गए बोल के हमारे को बदनाम करते। पर हम सही बता रहे, जो आपका जो सर्वे है वो सर्वे गलत है, तुम डिपार्टमेंट से कराए। BC डेडिकेशन कमीशन वो जुडिशरी कमेटी रहता मगर वो नहीं करे, उस वास्ते ये गए तो भी वापस आता। फिर भी हमारा PRS पार्टी BCओं का फेवर में है। क्यों बोले तो हम BC का अभी की बात नहीं कर रहे, PRS पार्टी BC का जब मैं BC मिनिस्टर था, केसीआर साहब CM बनने के बाद फर्स्ट असेंबली में BC लोगों को भी जो लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन जब 34% था, लोकल बॉडीज तो हम जिक्र नहीं करें, मगर अगर MLA MP को भी जो हमारे ST भाइयों को जैसा पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन है, वैसे BC पॉपुलेशन के हिसाब से BC लोगों को भी पार्लियामेंट में असेंबली में भी रिजर्वेशन होना बोल के फर्स्ट बिल पास करके जब भी 2014 में गए, तो बात आप लोगों को बता रहा हूं। वो एक ही नहीं
बीसी महिलाओं के ऊपर भी 33% महिला लोगों को भी रिजर्वेशन लगाना बोल के अपन टीआरएस पार्टी बीआरएस पार्टी जब असेंबली में रिजर्वेशन पास करके भी जाए तो बात कर रहा हूं। और वही नहीं, अभी भी केंद्र सरकार में बीसी का मंत्री नहीं रहता, बीसी का मंत्री नहीं है। उस वक्त हम जब डिमांड करें नरेंद्र मोदी जी आप बीसी है, फिर बीसी प्रधानमंत्री बने, अगर 60% लोग जो भारत देश के अंदर है तुम बीसी मिनिस्टर भी रखना, बीसी मिनिस्टर नहीं है तो बीसी लोगों किसी के पास जाना केंद्र में, उस वास्ते वो भी डिमांड करे थे। उस वास्ते भाई खोलने का मतलब ये बोलते हुए आप लोग चर्चा करना, हमारा पार्टी अभी नहीं बीसी से पहले से भी हम बीसी लोगों को फेवर में करे तो है। ये जो मैं बोले तो बताते हुए अभी भी पार्लियामेंट के अंदर राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति किसका आदमी है? नरेंद्र मोदी का आदमी है, फिर नरेंद्र मोदी बीसी है। अगर कांग्रेस तो गलती से बिल गया होगा, अगर तुम बीसी का जितने ही पॉपुलेशन है उतना हिसाब से अगर दिए तो नरेंद्र मोदी साहब भी चाहे तो दे सकते। ये कांग्रेस तो गद्दारी करके, ये कांग्रेस तो रिजर्वेशन होना नहीं बोल के बराबर सर्वे नहीं कराया, सर्वे डिपार्टमेंट से कराया, जो डेडिकेशन कमीशन से नहीं कराया।